नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राजू और आप देख रहे हैं राजू मोटो ब्लॉगर। उम्मीद करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे। और आज हम इस वीडियो के अंदर करने वाले हैं जैसलमेर फोर्ट को एक्सप्लोर। तो हमारे साथ है गाइड, वो इसके बारे में पूरा डिटेल के साथ में हमें जानकारी देंगे। दूसरा सबसे पुराना किला है। ये महारावल जैसल द्वारा 1156 में बनाया गया था। ये भट्टी यदुवंशी भगवान कृष्ण के वंशजों की 9वीं राजधानी है। 8 राजधानी इससे पहले हुई है। 8वीं राजधानी यहाँ से 17 किलोमीटर दूर लोदरुआ थी। वो सेफ जगह नहीं थी। जो भी आक्रमणकारी इधर से आते थे उनके साथ युद्ध होता था, उनको तहस नहस कर दिया जाता था। तो महारावल जैसल के दिमाग में विचार आया, क्यों नहीं मैं अपना कैपिटल ऐसी जगह बनाऊं जहां मैं भी सेफ रहूं, मेरी जनरेशन भी सेफ रहे। बिल्कुल बिल्कुल। बताते हैं कि रावल जैसल कुछ अपने साथियों के साथ इस पहाड़ी जो जैसलमेर फोर्ट है वो एक ट्रायंगल पहाड़ी पे बना हुआ है। यहाँ पे आए, यहाँ इनको एक ईसाल नाम के ब्राह्मण मिले। उन राजा ने अपनी इच्छा बताई, वो इस पहाड़ी के ऊपर ले आए और एक छोटा सा पानी का कुंड बताया। और कुंड के बारे में बताया गया कि कहते हैं कि महाभारत काल में श्री कृष्ण और अर्जुन इधर से गुजरे थे। अर्जुन को प्यास लगी, श्री कृष्ण भगवान ने सुदर्शन चक्र से कुआं खोदकर उसकी प्यास बुझाई और जाते वक्त भविष्यवाणी की कि इस जगह पे जो शासन करेगा वो मेरा वंशज होगा। तो बेटर है आप भी भगवान कृष्ण के वंशज है, आप अपना कैपिटल यहाँ बनाते हो, आप भी सेफ रहेंगे और आपकी जनरेशन भी सेफ रहेगी। बिल्कुल बिल्कुल। उसके बाद महारावल जैसल ने इस फोर्ट का निर्माण किया। ये जो वॉल देख रहे हैं ये 7 साल में कंप्लीट हुई है। ये ट्रायंगल 3 कोनों वाली पहाड़ी पे बसा हुआ है। इसका हाइट है 250 फीट है। पूरा एरिया है वो 3 किलोमीटर का। फोर्ट के 3 किलोमीटर फोर्ट के अगर चारों तरफ आप चक्कर लगाएंगे, सपोज टू वॉक इन 3 किलोमीटर्स। ये इंडिया का पहला फोर्ट है जो ड्राई कंस्ट्रक्शन है। इसमें किसी प्रकार का चूना सीमेंट कोई यूज़ नहीं किया हुआ है। ये सैंड स्टोन है। सिटी के चारों तरफ 15 किलोमीटर एरिया में बहुत सारी क्वारी, जिसको कहते हैं खदान कहते हैं, वहाँ से पत्थर निकलते हैं, उससे बनाया हुआ। तो इसको इंटरलॉक किया हुआ है। ये सामने रॉयल पैलेस है, इसमें रॉयल फैमिली रहती थी, बट 130 वर्ष पहले वो नीचे शिफ्ट हो गई नए पैलेस में सिटी के अंदर, जिसको कहते हैं मंदिर पैलेस। बिल्कुल बिल्कुल। और फोर्ट की 3 दीवारें हैं। पहली ये जो पहाड़ी से जॉइंट किया हुआ है, दूसरी जो ये वॉच टावर है हाँ जी हाँ जी। इनके सपोर्ट में दी हुई है। तीसरी है वो मेन है, हर एक वॉच टावर को कनेक्ट किया हुआ है। ये फोर्ट के चारों तरफ 99 बेस्टियन वॉच टावर्स 99 है। 99 नंबर हिंदुज़म में गुड लक नंबर है, एज वेल एज अकॉर्डिंग टू वास्तुशास्त्र के हिसाब से। और ये इंडिया का एक ही मात्र कह सकते हैं, चित्तौड़ में लोग रहते हैं रैमपार्ट पे, और इसके अंदर 4000 लोग रहते हैं। इसका भी रीजन है, पुराने ज़माने में जब रॉयल फैमिली ने इस पैलेस में रहना चालू किया था, जो रॉयल फैमिली के लिए काम करते थे ब्राह्मण और सेकंड राजपूत, जिनको लोकल लैंग्वेज में हम दरोगा कहते हैं, तो ब्राह्मण उनके एडवाइज़र का काम करते थे और सेकंड राजपूत उनके मेड सर्वेंट और सोल्जर्स थे। उनको ऊपर बुला लिया तो उन्होंने मकान बनाए, तो वो रॉयल पैलेस के पास में रहते हैं। तो वो अभी जनरेशन से जनरेशन ऊपर रह रहे हैं। आने जाने का एक ही रास्ता है, बस 4 गेट है, जिनको हम पोल और प्रोल कहते हैं। POL प्रोल मतलब बड़ा गेट, POR प्रोल मीन्स बड़ा गेट। पहले गेट का नाम है अखे प्रोल या अखे पोल, जो 17 सेंचुरी में बना है महारावल अखे सिंह द्वारा। दूसरे गेट का नाम है सूरज प्रोल और सूरज पोल, जो 16 सेंचुरी में महारावल भीम द्वारा बनाया गया है। तीसरा गेट है सबसे पुराना ओल्डेस्ट गेट, गणेश प्रोल। हिंदुज़म में कोई भी नया काम करते हैं तो पहले गणेश की पूजा करते हैं। सो तीसरा गेट है वो सबसे पहला गेट था। जब फोर्ट थोड़ा वॉल बन गया, रॉयल पैलेस बन गया, तो पहला जो प्रोल बनाया था वो गणेश प्रोल के नाम से है। सबसे पुराना जो 12th सेंचुरी का बना हुआ है। और चौथा गेट है हवा प्रोल, जो पैलेस के नीचे आया है, वो 18th सेंचुरी का बना हुआ है। सो ये फोर्ट का हो गया। अब हम धीरे धीरे ऊपर चलेंगे। 3 क्रॉस, पहला तो अपन ने क्रॉस कर लिया, 3 और क्रॉस करके पैलेस के सामने जाएंगे, रॉयल पैलेस के। वहाँ मैं आपको थोड़ा और ब्रीफ दे दूंगा। उसके बाद जैन मंदिर और सिटी व्यू पॉइंट। ये दूसरा गेट है जिसका नाम है अखे प्रोल। महारावल भीम द्वारा 16 सेंचुरी जो बनाया गया है, सबसे इम्पोर्टेंट गेट है। और चारों गेट इस तरह से बने हुए हैं, पहले से इंटर होंगे तो दूसरा नहीं दिखेगा, दूसरे से इंटर होंगे तो तीसरा नहीं दिखेगा, तीसरे से इंटर होंगे तो चौथा नहीं दिखेगा। गुप्त गेट है। गुप्त गेट नहीं, झिगझैग है। इसका रीज़न है कि जब पुराने ज़माने में युद्ध होते थे तो गेट तोड़ने के लिए हाथी काम में लिए जाते हैं।
तो हर एक गेट पे एकदम संक्राटन है, उसकी स्पीड कम पड़ जाती थी। और गेट के ऊपर जैसे वो आप करो लोग, गेट के ऊपर जो स्पाइक लगे हुए हैं आयरन के, हाँ जी, हाँ जी। जब हाथी भागता था और सर से इस दरवाजे को हिट करता था तो लोहे के जो स्पाइक जो लगे हैं गोल, वो इनको पूरा हिट कर तोड़ नहीं सकता था। इनको तोड़ नहीं सकता। हाँ, गेट तोड़ने के लिए हाथी मतलब अपने सर से हिट करके गेट को तोड़ता था। ये कितने साल पुराना गेट है? 16 सेंचुरी का, 16। ये वरांडाज है, इसको गेट लगा के बंद कर दिए। ये रॉयल फैमिली का प्राइवेट प्रॉपर्टी है। यहाँ पे क्या प्रोग्राम होता था वैसे? उनके वॉचमैन बैठते थे, उनके सोल्जर्स बैठते थे, उनके जो भी काम करने वाले लोग थे वो यहाँ बैठते थे। ओके, ओके, ओके। वरांडाज। सूर्य मंदिर है, नीचे गज लक्ष्मी है, ऊपर गणेश है सबसे पुराना। ये जो अपन रास्ता देख रहे हैं, ये रास्ता पहले ऐसा ही था या बाद में? वह इसको थोड़ा बहुत चेंज भी किया है। अच्छा, अच्छा। हाँ, ये खाली शिवर का है, ये अलग दिख रहा है आपको, बल था ऐसे ही, उसको वापस उसको नया बनाया गया है। और हर 7-8 महीने बाद जब ये स्लिपरी हो जाता है तो इनको कारीगर लगा के इनको एकदम रफ किया जाता है कि लोग चलते वक्त तो स्लिप नहीं हो। ओके, ओके, ओके। ये सबसे पुराना गेट है, तीसरा गेट, जिसका नाम गणेश प्रोल है। ये 12वीं शताब्दी का बना हुआ है। 12वीं शताब्दी का। 13वीं समथिंग, 13वीं, सॉरी। और ये जो किवाड़ है सर जी, हाँ, इसमें ये जो कलाकृति की गई है, इसके बारे में थोड़ा बताइए हमें। ये तो पुराने, अभी भी ऐसे लोग पुराने मतलब दरवाजे बनाते हैं। अच्छा, अच्छा। हाँ, लकड़ी का है, आयरन का काम किया हुआ है। ओके, ओके। ये जो ऊपर आप बालकनी देख रहे हैं, जी। ये बेस्ट एग्जाम्पल है आर्किटेक्चर का। ओके। नीचे के पार्ट में लोटस डिजाइन है और 5 एंगल की बालकनी, यूनिक बालकनी है। इस बालकनी को कहते हैं अनाउंसमेंट बालकनी, या पुराने ज़माने आपने रणभेरी। हाँ, तो यहाँ से वो अनाउंसमेंट करते थे। एक ड्रम होता था चमड़े का बना हुआ, एक सोल्जर रहता था। राजा कोई भी चीज़ पब्लिकली करता था, क्योंकि रॉयल फैमिली इसमें रहती थी, तो पब्लिकली कोई अनाउंसमेंट करता था तो एक कागज़ पे लिख के एक सैनिक को देते थे। सैनिक यहाँ आके एक ड्रम होता था उसको बजाता था, पब्लिक यहाँ इकट्ठे होती थी, वो मैसेज पब्लिकली पास करता था, जैसे आज का न्यूज़ चैनल है। और युद्ध के समय में इस ड्रम को बजाने का एक अलग ट्यून था, और शांति का जो मैसेज है उसको बजाने का एक अलग ट्यून था। तो लोग बैठे ही घर में ही सुन सकते थे, समझ जाते थे कि भाई शांति का है तो खाली अपन को सुन के आना है। अगर युद्ध के ड्रम की ट्यून है तो अपने हथियार है, कैमल है, हॉर्सेज है, वो तैयार करते थे। ये सामने है रॉयल पैलेस, और ये चौथा गेट है जिसका नाम है हवा प्रोल। हाँ, प्रोल। हाँ, ये इस गेट पे पुराने ज़माने में लोग नीचे बैठते थे, गेट के नीचे, और 24/7 आपको हवा मिलता ब्रीज अभी भी। इसका रीज़न है कि वेस्टर्न राजस्थान का जो विंड डायरेक्शन है ना, वो साउथ टू नॉर्थ है 8 महीने। ओके, ओके। और 4 महीने सर्दी में नॉर्थ टू साउथ है। तो पहले से एक हाफ मून की तरह बना हुआ है, पूरी हवा है वो पहले से टक्कर के, और आगे आने के लिए एक ही ये जो गेट है। तो यहाँ पुराने ज़माने में लोग बैठते थे, सुस्ता से, कोई नीचे से आ रहा है, कोई ऊपर से आया, तो 2 मिनट यहाँ बैठ के फिर चलता था। ओके, ओके। और इस पे गेट के अंदर लोग जो पुराने बैठते थे, वो चौपड़ एक पुराना गेम होता था, हाँ जी, आपने हाँ जी। सुना होगा, वो भी खेलते थे। ओके, ओके। तो यहाँ खोदा हुआ भी है, और आप देख सकते हैं ये पत्थर है, बहुत स्मूथ है, लोग बैठ के। बिल्कुल, बिल्कुल। ये चौपड़ का है, ये जो अच्छा, देख ये रहे हैं ना, चौपड़ का है। हाँ ये है ना चौपड़? हाँ पत्थर के ऊपर रखा है। हाँ, ऊपर रखा है ये। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा है, और अच्छा लगा है तो कमेंट कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा
शेयर कीजिए और चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।